नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले एक सवाल सुनिए। क्या मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकती हैं? और अगर जा सकते हैं तो क्या उनके लिए वही नियम है जो पुरुषों के लिए है? हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा हलफनामा दिया है जिसने देश भर में एक नई बहस को छेड़ दी है। मामला मेन डोर, जो मुख्य द्वार है, यानी मुख्य द्वार जिसे कहते हैं, वहां से एंट्री है और मस्जिद के अंदर जो पर्दे या दीवार लगाए जाते हैं उसका मामला है। और आज के इस वीडियो में हम इसी न्यूज रिपोर्ट की बारीकियां समझेंगे और जानेंगे कि आखिर धर्म, कानून और परंपराएं इस बारे में क्या कहती हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि ये बहस सिर्फ एक दरवाजे की नहीं है बल्कि अधिकारों और परंपराओं के बीच के संतुलन की है। तो दोस्तों, इस डीप एनालिसिस के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर पसंद आए तो, और ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की एक बेंच साबरीमाला केस के संदर्भ में धार्मिक स्थलों पर जो भेदभाव का मामला है उसकी सुनवाई कर रही है। और इसी दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट, यहाँ दोस्तों सीनियर एडवोकेट जिनका नाम है MR शमशाद, उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने साफ किया है कि जो मुस्लिम संप्रदायों के बीच इस बात पर कोई झगड़ा नहीं है कि महिलाएं मस्जिद में प्रवेश कर सकती हैं या फिर नहीं कर सकती, वो बिल्कुल प्रार्थना के लिए मस्जिदों में जा भी सकती हैं। दोस्तों, ये बड़ा बयान दे दिया है वकील साहब ने, लेकिन असली पेच यहीं से शुरू होता है। जहां दोस्तों बोर्ड ने कहा है कि महिलाओं के मस्जिद के अंदर आने पर पाबंदी तो नहीं है, लेकिन दोस्तों इस वर्ड से ही यहाँ पर भौएं खड़ी हो जाती हैं, लेकिन उन्हें एक सर्टेन डिसिप्लिन यानी कुछ नियमों या फिर कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो उनको पालन करना होगा। बोर्ड का कहना है कि महिलाएं ये मांग नहीं कर सकती कि उन्हें उसी मेन गेट से एंट्री मिले जिससे पुरुष आते हैं, या फिर मस्जिद के अंदर पुरुषों और उनके बीच जो दीवार बनी है या जो बैरियर है उसको हटा दिया जाए। दोस्तों, क्या आपको पता था कि मस्जिद के मेन गेट से महिलाएं जाकर के इबादत नहीं कर सकती? अब सवाल ये उठता है कि अचानक से ये बात उठी कैसे, ये सब हम लोग क्यों जिक्र कर रहे हैं? दरअसल पुणे के एक मुस्लिम कपल जुबैर अहमद और उनकी पत्नी जिनका नाम यास्मीन है, उन्होंने एक याचिका दायर की थी। उस मांग में बहुत साफ था कि महिलाओं को भी मस्जिदों में मुख्य द्वार जो है जहां से पुरुष जाते हैं वहीं से प्रवेश मिले और उन्हें मुसल्ला यानी नमाज पढ़ने वाली मुख्य जगह पर ही बिना किसी पर्दे या बैरियर के इबादत करने की अनुमति हो। जैसे दोस्तों आपको पता होगा साबरीमाला का जो मामला चल रहा है जिसमें कुछ एज की महिलाओं को वहां पर एंट्री बैन है, उसी के चक्कर में ये सारी विवाद उठी है। इसी पर चीफ जस्टिस की बेंच ने पूछा था कि क्या फैक्चुअली महिलाओं को मस्जिद जाने की इजाजत है या नहीं, आप हमें बताइए। इसके जवाब में बोर्ड ने दलील दी कि धर्म में इसकी मनाही नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर से वही वर्ड लेकिन, नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। वीडियो के इस हिस्से को थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एडवोकेट शमशाद ने कोर्ट में हदीस यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों का हवाला दिया और उन्होंने ये बताया, क्लियरली बताया कि पैगंबर ने खुद कहा था कि महिलाओं को मस्जिद आने से मत रोको। तो दोस्तों, जब पैगंबर ने खुद कहा है महिलाओं को मस्जिद में आने से मत रोको, तो पैगंबर ने गेट को लेकर के तो कुछ नहीं कहा होगा। इसके साथ ही बोर्ड ने एक दूसरी दलील भी दी। बोर्ड का कहना है कि इस्लाम में पुरुषों के लिए मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ना अनिवार्य यानी कि ऑब्लिगेटरी है, यानी कि पुरुषों के लिए मस्जिद में जो है जमात के साथ नमाज पढ़ना ही होगा, ये ऑब्लिगेटरी है। जबकि महिलाओं के लिए यह सलाह दी गई है कि वो घर पर ही नमाज पढ़े, जिसे ज्यादा बेहतर माना गया है। तो महिलाओं के लिए घर पर बैठकर नमाज पढ़ना ज्यादा बेहतर माना गया है और उनका तर्क है कि घर पर नमाज पढ़ने से भी महिलाओं को उतना ही सवाब यानी पुण्य मिलता है जितना किसी पुरुष को मस्जिद में मिलता है। तो दोस्तों, बहस के दौरान जस्टिस अमानुल्लाह ने एक दिलचस्प टिप्पणी कर दी। उन्होंने एक सवाल पूछ दिया। उन्होंने पूछा कि अगर कोई महिला मस्जिद आना चाहे तो बोर्ड का इस पर क्या स्टैंड है? महिला ठीक है घर पर बैठ के इबादत करेगी तो सवाब बराबर मिलेगा, लेकिन अब वो चाहती है, जैसे कि यहाँ पर अपील की गई है महिलाओं द्वारा, वो चाहती है मस्जिद में जाकर के इबादत करना, तो उनके लिए क्या स्टैंड है? तो बोर्ड के वकील ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम उन्हें मस्जिद आने से नहीं रोकेंगे, पर वो ये जिद नहीं कर सकती कि वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होंगी। जी हाँ दोस्तों, वो ये जिद नहीं कर सकती, ये कहना है बोर्ड का। या फिर वो नमाज लीड करेंगी, वो जिद नहीं कर सकती कि वो नमाज लीड करेंगी। इस्लाम में नमाज के दौरान एक
डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है जिसे मानना होगा। तो दोस्तों ये डिसिप्लिन यहाँ पर लोगों को थोड़ा परेशान कर रहा है। इस सुनवाई में एक और टेक्निकल पॉइंट उठा था जो था सैंक्टम सैंक्टोरम यानी कि जो गर्भगृह होता है उसका। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि मस्जिद के अंदर कुछ जगह गर्भगृह की तरह पवित्र होती हैं जहां सबको जाने का बराबरी का हक मिलना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने इस तर्क को सिरे से नकार दिया और बोर्ड ने कहा कि मस्जिद के अंदर, मस्जिद में हिंदू मंदिरों की तरह कोई गर्भगृह या फिर सैंक्टम सैंक्टोरम होता ही नहीं है और मस्जिद की पूरी जमीन ही पवित्र होती है। इसीलिए यह कहना कि मुझे इसी एक खास जगह पर खड़ा होना है, यह इस्लाम के नजरिए से गलत है। मस्जिद में नमाज कौन लीड करेगा ये पहले से तय होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जिद महिलाओं को नहीं करनी चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर जगह पर ही जाकर के इबादत करेंगे, ऐसा बोर्ड का कहना है। वहां कोई अपनी मर्जी से आगे जाकर खड़ा नहीं होता। नमाज को महिलाएं लीड नहीं कर सकती, नमाज को कौन लीड करेगा ये पहले से ही तय होता है। दोस्तों ये सारी चीजें एक डिसिप्लिन और एक प्रोटोकॉल के नाम पर है। दोस्तों इस पूरी खबर का लबोलुआब ये है कि बोर्ड साफ साफ कहता है कि मस्जिद के दरवाजे महिलाओं के लिए बंद नहीं है, बस उनके लिए रास्ते और जो जगह है वो अलग है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गहराई से विचार कर रहा है क्योंकि कोर्ट का फैसला जो भी हो उसका असर आने वाले समय में देश के सभी धार्मिक स्थलों की परंपराओं पर पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक नई बहस जो है वो सबरीमाला के साथ शुरू हुई और अब ये बाकी धर्मों में भी जा रही है। अब यहाँ पर ये महिलाओं की एंट्री तो मस्जिद में होगी लेकिन उस गेट से नहीं होगी जहां से पुरुषों की होती है। तो दोस्तों अब आपकी बारी है, आपका इस पूरी बहस पर क्या नजरिया है, आपको क्या लगता है ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ही होगा। क्या समय के साथ इन परंपराओं में बदलाव होना चाहिए और महिलाओं को भी मेन गेट से जो बिना रोके टोके बेरोक टोक एंट्री मिलनी चाहिए या फिर हर धर्म की अपनी प्राइवेसी और डिसिप्लिन को बनाए रखने का यहाँ पर ज्यादा जरूरी है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मुझे पता है इस टॉपिक पर आप सबके बहुत अलग अलग विचार हो सकते हैं, इसीलिए आप सबकी बात शालीनता, अपनी बात आप शालीनता से रखें और हम आप सबकी बात सुनेंगे। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपनी राय लेकिन जरूर पहुंचाइए शालीनता के साथ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आया हो और बात समझ में आई हो तो बस इसे लाइक जरूर कर दीजिए छोटा सा, और इस गंभीर मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय जानने के लिए वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप शेयर कीजिएगा फिर आप कमेंट बॉक्स पढ़िएगा तो आपको लोगों की राय पता चलेगी। ऐसी केस स्टडीज और गहरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।